भारत और पाकिस्तान के युद्ध की सुखबुकाहट अब तेज होती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने मॉकड्रिल के निर्देश दिए। मॉकड्रिल 1971 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, उससे पहले किया गया था और अब फिर से आदेश दे दिए गए हैं। ये मॉकड्रिल क्या है, इसे जानने के लिए मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, स्वागत है। मॉकड्रिल के बारे में दर्शकों को सर समझाइए, क्या है और इसके फायदे क्या हैं। जी नमस्कार। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। किसी भी पड़ोसी राष्ट्र में या आंतरिक असुरक्षा या किसी प्रकार की आपदा विपदा के आने पर जन सामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेंस, होमगार्ड और शासन की तरफ से मॉक ड्रिल करवाई जाती है, जिसमें प्रमुख सायरन का पूर्वाभ्यास, सायरन कब बजते हैं, कैसे बजते हैं, सायरन की आवाज क्या होती है और सायरन का रख रखाव, इवैक्यूएशन ड्रिल, जो आवासीय इलाके हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, विशेषकर बहुखंडी जो इमारतें हैं, उसमें किस प्रकार वहां से प्रस्थान करके एयर रेड शेल्टर्स, हवाई हमलों के जो शेल्टर होते हैं, वहां पर किस प्रकार पहुंचे। और हवाई हमले की स्थिति में आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने 71 भी देखा है, 65 भी देखा है, किस प्रकार ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट माने किसी तरह की कोई रोशनी, चाहे वो आवासीय हो, चाहे कार की हो, टू व्हीलर की हो, किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं, जिससे कि दुश्मन के हवाई जहाजों को कोई सूचना मिल सके कि वो कहां पर है या किसी प्रकार की आबादी का घनत्व क्या है। तो इसका पूर्वाभ्यास होता है, जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सरकारी और निजी वॉलंटियर्स मिलकर कराते हैं। एनडीआरएफ भी इसमें सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि 1971 में एनडीआरएफ का गठन नहीं हुआ था। अब नेशनल डिजास्टर फोर्स जो है वो भी पूरी तरीके से सहयोग में प्रशिक्षण में उतरती है। तो जनता को भली भांति आगाह करना, प्रशिक्षित करना, ये इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है। इसमें सिविल डिफेंस वार्डन्स, होमगार्ड के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित होते हैं और जनता के स्वयंसेवी, जिनको कि वार्डन बनाया जाता है, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और जनता को, बच्चों को, महिलाओं को, अस्पताल के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है कि ऐसी आपदा में, ऐसी स्थिति में किस प्रकार इवैक्यूएशन हो और सावधानी बरती जाए। जी, विक्रम सिंह जी, आपने बताया आपने 1965 भी देखा, 1971 भी देखा। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये भी कहा गया कि ये मॉक ड्रिल जो है 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से पहले हुआ था। तो क्या एक बार फिर से उसी तरफ इशारा हो रहा है? क्या वही सारी चीजें दोबारा रिपीट होने वाली लगती हैं? नहीं, मैं अभी इसको निष्कर्ष नहीं कहूंगा, लेकिन ये निरंतर चलने वाला अभ्यास होता है और कोई जरूरी नहीं कि युद्ध के पहले किया जाए। ये समय समय पर की जाने वाली व्यवस्था है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होने के बाद जनता को भी आगाह करना, पूर्वाभ्यास कराना, ये निरंतर चलने वाली है। लेकिन आज जो तनाव की स्थिति है, उसमें इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है और सबको जागरूक रहना, प्रशिक्षित होना, जिससे कि बिना समय खोए, बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि बिल्कुल आदत में शुमार हो जाए कि अगर सायरन बजता है तो हमें क्या करना है, हमें कहां जाना है, लाइटें कब बुझा देनी है, लाइटें अगर कहीं दिखाई पड़ रही तो ब्लैकआउट क्या होता है। वो पूरी सावधानियों का ऐसे भली भांति पूर्वाभ्यास हो जाए कि वो हैबिट की तरह आ जाए और हमें उसमें ज्यादा सोचना न पड़े और समय न गंवाना पड़े। जी, देखिए, जिस तरीके की स्थिति है विक्रम सिंह जी पाकिस्तान के साथ में भारत की, तो ऐसे में अनुमान तो यही लगाया जा रहा था कि ये मॉक ड्रिल क्या वही 1971 वाला मामला दोबारा रिपीट हो जाए। देखिए, पहलगाम हमले के बाद ये भी हुआ है कि पाकिस्तान जो है लगातार बॉर्डर पर अभी भी गोलीबारी कर रहा है और सैनिकों की पोस्ट पर वो गोलीबारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि ये मॉक ड्रिल इसीलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर एक्शन करेगा। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी है। जी, 22 अप्रैल के बाद घटनाक्रम पूरे विश्व का, पाकिस्तान भारत के संबंध बिल्कुल बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो उद्घोष किया गया था मधुबनी में, जो उनकी जनसभा में, उससे आप स्पष्ट समझते हैं कि संकेत क्या है। और वर्तमान जो एक तरीके से कटुता का और वैमनस्य का वातावरण है, यह पूर्वाभ्यास नितांत आवश्यक था और मुझे संतोष है कि इसको किया जा रहा है। बीएसएफ के एक हमारे सैनिक को उनके द्वारा बिल्कुल अनप्रवोक तरीके से उसको पकड़ा गया, उसका अपहरण किया गया। ये तमाम चीजें इंगित करती हैं कि पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है और अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो अपनी तैयारी हमें पूरी करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी स्थिति आती है, जिसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, तो हम पूरी तरीके से तैयार रहें। हमारी सेना तो तैयार ही है, लेकिन जनमानस, जन सामान्य भी तैयार है, हम आप भी तैयार रहें। जी, बिल्कुल। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो एक सवाल उठ रहा है कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अभी तक
सैनिकों का इस्तेमाल नहीं किया है किसी तरीके का पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। तो ये जो बाकी चीजें जो छोटी छोटी चोटें पाकिस्तान को दे रहे हैं, जिसका एक बड़ा रिजल्ट हमें बाद में देखने को मिलेगा। आपने सारी चीजों को बहुत करीब से देखा है, कैसी स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं किसी राज्य में, किसी देश में, आपने सभी चीजों को एक्सपीरियंस किया है। तो क्या अभी थोड़ा समय लेगी सरकार हमला करने के लिए या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, या फिर क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से ये जल्दबाजी वाला निर्णय ले लें कि फिर थोड़ा टाइम लेके पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए? सबक तो आपने सिखाना उसी दिन से शुरू कर दिया था, 22 तारीख के बाद से ही उनके हवाई जहाज उड़ रहे हैं उनकी कंगाली की हालत में। वैसे भी उनका सारा पेट्रोल और डीजल खत्म की कगार पे था। लेकिन अगर आपने दुश्मन को, प्रतिद्वंदी को तनावग्रस्त कर दिया, अवसादग्रस्त कर दिया, और वो बिल्कुल अपने जो गिने चुने, जिसे कहते हैं गिनी बोटी नपा शोरबा, उसमें भी कंगाली में आप आटा गीला कर रहे हैं, तो युद्ध की घोषणा तो आपने कर दी। इंडस वाटर ट्रीटी आपने उसको रद्द कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने के आदेश दे दिए, सारे ट्रेड और मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने खत्म कर दिया। आपने एक तरीके से, ठीक है, सैनिकों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन युद्ध केवल सैनिकों से नहीं होता है, जियोपॉलिटिकल, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य और इंफॉर्मेशन। सैनिक छोड़ करके आपने चारों परिमाणों पर युद्ध शुरू कर दिया था 22 तारीख को ही। और पाकिस्तान की दिन ब दिन आपने देखा होगा, आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, दिन ब दिन उसकी माली हालत और उसका मनोबल गिरते चले जा रहे हैं। जहां उनके $3 बिलियन उनकी जो फॉरेन करेंसी की होल्डिंग थी 22 तारीख को, आज वो घट करके लगभग $1.5 बिलियन हो गई। भीख का कटोरा लेके घूम रहा है, लेकिन कुछ $1 बिलियन जरूर मिले हैं सऊदीया से और यूएई से, बाकी तो कहीं से कुछ मिला नहीं। तो आपने तो युद्ध की घोषणा करके, कोई जरूरी नहीं कि आप आक्रमण करें। आज का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, सैनिक तो बहुत बाद में आते हैं। पहले आप उसको वैसे ही उसको एक तरीके से अवसादग्रस्त करा के माली हालत के कंगाल करा दें। इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को आक्रमण हुआ, उसने प्रति उत्तर सैनिक कितने दिनों बाद दिया? लोग यही समझ रहे थे कि अब इजराइल इस पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जब दुश्मन सबसे कम अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, उस वक्त उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मधुबनी में जो घोषणा की थी कि जो सबक सिखाया जाएगा, सबक तो ऐसा सिखाया जाएगा, लेकिन उसका समय और उसकी युद्ध भूमि, उसका निर्धारण भारत करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। जी, देखिए, अब ये कहना शायद मजाक के बराबर ही है कि पाकिस्तान, अगर भारत की हम तुलना करें एक पल्ले में रख के कि पाकिस्तान मजबूत है या भारत मजबूत है, लेकिन युद्ध स्तर पर और सैन्य चीजों में देखिए, आपने सारी चीजों को बड़ी करीबी से देखा है। भारत पाकिस्तान से कितने हद तक बेटर है, कितना मजबूत है आपके हिसाब से? पाकिस्तान हमसे मजबूत, तो ये तो बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। आर्थिक स्तर पे जिसके पास $2 बिलियन नहीं और भारत के पास करीब $750 बिलियन, ये तो विदेशी मुद्रा है। आप हवाई जहाज का बेड़ा ले लें, टैंक का बेड़ा ले लें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो साइबर जो वॉरियर्स हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की साइज क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, उसका मनोबल क्या है। पाकिस्तान कहीं नहीं टिक सकता सिवाय उसकी बंदर घुड़की कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। तो कारगिल युद्ध भी तो 90 दिन चला था, कौन सा आपने न्यूक्लियर वॉर चलाया? हम डिनाई नहीं करते कि न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल है, गौरी मिसाइल है, लेकिन इनकार भी नहीं कि वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस्तेमाल अगर करेगा, 1999 में बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था कि अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। जी, वही मैं कह रहा था कि देखिए, क्योंकि इस तरीके की थोड़ा सा गीदड़ भक्ति की जा रही है पाकिस्तान की सरकार की, न्यूक्लियर पावर है, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तो ऐसी स्थितियों में मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में जानकारी ले ली जाए। विक्रम जी, आपने बहुत सही समय पर हमें जानकारी दी, इसके लिए आभार आपका। धन्यवाद। फिर से नई चर्चा में मुलाकात करते हैं सर। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।